हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये गृह विज्ञान का विकास है कक्षा 9 का पहले चैप्टर का। और इससे पहले जो है हम गृह विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं तत्व जो है पढ़ चुके हैं। आज हम गृह विज्ञान का विकास पढ़ेंगे और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको कोई ऐसा मैटर मिले जिसे आप नोट डाउन करते चलें। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में गृह विज्ञान। प्राचीन काल में आजकल की भांति लड़कियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी कि अलग से कोई उनकी व्यवस्था है। उनको भी गुरुकुल में ही जाना पड़ता था या फिर अलग विषय के लिए उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको अलग से कोई विषय पढ़ाया जाएगा। जो लड़कों को पढ़ाया जाता था वही लड़कियों को भी ज्ञान दिया जाता था। और जो घर की शिक्षा थी, गृह की शिक्षा थी, सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, ये सारी चीज़ें उन्हें घर में ही सिखाई जाती थी। इसके लिए किसी अलग से किसी टीचर की आवश्यकता उनको नहीं होती थी। मध्यकाल में गृह विज्ञान। इस समय पर्दा प्रथा थी। बालिकाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इसी कारण बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा घरों में दी जाती थी, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, हस्तशिल्प तथा धार्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, जिससे कि वो घर की सारी चीज़ों को सीख सकें और अपनी धर्म को भी पहचान सके। इसलिए धार्मिक शिक्षा पर भी अधिक बल दिया जाता था। तीसरा है आधुनिक युग में गृह विज्ञान। मैंने आजकल गृह विज्ञान की क्या है वो है, ठीक है, आधुनिक युग। जब आधुनिक युग शुरू हुआ उस समय गृह विज्ञान का क्या महत्व था। तो अंग्रेजों के आगमन में भारत में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बालिकाओं के लिए प्रत्येक पाठशालाओं की व्यवस्था की गई। सरकार ने भी गृह विज्ञान विषय की शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव तथा बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय बना दिया गया। मैंने अलग से एक गृह विज्ञान का विषय जो है बालिकाओं के लिए अनिवार्य बनाया गया आधुनिक युग में। चलते हैं स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उस समय गृह विज्ञान की क्या स्थिति रही। भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए। गृह विज्ञान एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। इसे विज्ञान की व्यवहारिक शाखा के रूप में मान्यता दी गई। इसमें ऐसे तत्वों का प्रवेश किया गया, इसमें जो है गृह विज्ञान में ऐसे तत्वों का प्रवेश किया गया जो गृहिणी को आज की जटिल परिस्थितियों में उनकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो परिवार जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाने का ज्ञान प्रदान करता है। सफल पारिवारिक जीवन, क्योंकि इसमें हमें बजट बनाने की भी कला सिखाई जाती है। और अगर हमें बजट बनाना आ जाता है तो हम थोड़ी सी आय में भी अपने घर को अच्छे से चला पाते हैं। यह विषय बहुत ही व्यापक और व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें हर विषयों को सम्मिलित किया गया है। ये कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। इसलिए यह गृह संचालन में सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने की ऐसी उत्तम व सरल विधियाँ बताता है जिनमें धन, समय एवं श्रम कम से कम व्यय हो और कार्य उत्तम हो। गृह विज्ञान का लक्ष्य है कि पारिवारिक की आय का समुचित उपयोग, जो हमारे परिवार में आय आती है, जो मंथली इनकम होती है, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकें, कौन बताता है हमें, गृह विज्ञान बताता है। परिवार के सदस्यों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन मिले, गृह सज्जा आकर्षक एवं आरामदायक हो तथा परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम हो। उपयुक्त विधियों से कार्य करने पर जो समय और श्रम की बचत होती है उसका उपयोग गृहिणी को सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक एवं आध्यात्मिक कार्यों में करना चाहिए। अगर हम
इसमें बताता है गृह विज्ञान में कि अगर किसी भी कार्य को आप सुचारू रूप से करती हैं, एक उसका लेखा जोखा तैयार करती हैं कि किस समय कैसे करेंगे, तो आपके समय की बचत भी हो जाती है। और जिस समय को आप जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, मनोरंजनात्मक कार्य में तथा आध्यात्मिक कार्यों में आप उसे लगा सकती हैं। आगे चलते हैं। गृह विज्ञान का ज्ञान आज की परिस्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने में समर्थ है। अंधाधुंध बढ़ती है महंगाई के कारण परिवारों में सदस्यों की गंभीरतम आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा की पूर्ति करना कठिन हो रहा है। गृह विज्ञान यह भी सिखाता है कि भोजन तैयार करने में ऐसे खाद्य पदार्थ चुने जाएं जो सस्ते होते हुए भी महंगे पदार्थों के समान पौष्टिक हो। गृह के साथ सजाए वस्त्रों में उनके मूल्य के साथ साथ उनकी उपयोगिता, टिकाऊपन तथा उपयुक्तता की ध्यान रखा जाए। इस प्रकार गृह विज्ञान परिवारों की कुशल संचालन, गृह संबंधी समस्याओं का समाधान करने की सरल एवं उपयोगी विधियों को सिखाता है। अतः गृह विज्ञान का अध्ययन आज की परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं वरन परम आवश्यक है। गृह विज्ञान विषय के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान विषय अनेक लक्ष्यों की पूर्ति कराता है। इन लक्ष्यों की पूर्ति गृहिणी अकेली संतोषपूर्ण विधि नहीं कर सकती। संतोषपूर्ण विधि से एक गृहिणी जो अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए घर के सारे सदस्यों को सहयोग देना पड़ता है। उनको कुशलतापूर्वक करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में महिलाएं पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। अतः इस स्थिति में पुरुषों को भी गृह कार्य में हाथ बटाना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब उन्हें गृह विज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का व्यवहारिक ज्ञान हो। परिवार में पुरुषों एवं बालकों को भी विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि घर के सदस्यों का जीवन सुख में, शांति में और मधुर हो सके।